नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और निफ्टी एनालिसिस इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ अ 15 मिनट चार्ट्स ऑफ निफ्टी दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आई सपोज। और कल जो पैटर्न हमने बनाया था उसका पॉइंट ऑफ निगेशन ये था, क्रॉस ऑफ 9148 आई थिंक। आज वी हैव मेड अ हाई ऑफ 9160, सो दिस गॉट निगेटेड। सी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन दैट वी क्रॉस दिस बाय मेरिली 12 पॉइंट्स, नॉट दैट। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉइंट। ये 12, 10, 5 पॉइंट का खेल नहीं है, ये पैटर्न का गेम है। तो ये पैटर्न जैसे ही हम इसके एक पॉइंट भी ऊपर जाते तो हम निगेट थे, तो ये पैटर्न निगेट हो गया। मैंने उसको सूटेबली मॉडिफाई कर लिया है। तो अब ए, देन अ एक्स वेव हियर एंड देन अ सी, टू zigzags, A B C, A B C separated by an x wave. So we have put an A here now. इसके बाद B wave. This is the B wave. This is a corrective. This is a corrective pattern. Two corrections, two zigzags here most probably. Then we have a corrective pattern again, making a high of 9160. उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ। ये जो बी वेव है हमारी, मेजर बी वेव जो ब्रैकेट में है, ये ए बी सी। ए यहाँ ख़त्म होती है, बी यहाँ पे। ये बी अगर आप गौर से देखें तो दिस इज़ A wave of the B wave, this is B wave of the B wave here, this is the C wave of the B wave, this green candle is the D wave of the B wave, and this red is the E wave of the B wave. This is a irregular triangle which has been formed by the B wave, and that is why you got such a kind of thrust. इसीलिए आपने इतनी अच्छी उछाल देखी मॉर्निंग में। किसी भी चार्ट का बनने के बाद पोस्टमार्टम करना बहुत आसान होता है। इट इज़ वेरी इजी टू कैरी आउट द postmortem of a chart after the market has done all its action, isn't it? Anyways, so A here, B here, अब ये C wave है। तो C wave हमारी या तो impulsive है या तो corrective है। सीधी सी बात है, if this is an impulse, then this is A, this is B, this is C, and this is a flat structure. So let us see if this is an impulse. If you mark an impulse, it will be marked like this, I think. Then you get a 2, then you get a 3 here, then you get a 4 here, then you get a 5 here. This is how it looks. ऐसे ही कुछ दिखना चाहिए इसे। देखिए, पहले ही आपको बता दूं, ये इम्पल्सिव मूव मुझे नहीं दिखता है। दिस इज नॉट एन इम्पल्स एज फार एज आई एम कंसर्न, बट इफ इट इज टू बी एन इम्पल्स देन दिस इज व्हाट वी हैव। और क्यों नहीं दिखता है? आप अगर RSI लगाएं इसका, देखिए आप जस्ट लुक, हैव अ लुक एट द RSI फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम, market from this top to this bottom, RSI from this top to this bottom, there is no divergence. दिस कैनॉट हैपन इन एन इम्पल्स। इम्पल्स में ऐसा हो ही नहीं सकता है। इम्पल्स जैसे ही पाँचवीं मूव पे आएगी, RSI डाइवर्ज करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन वेव चल रही है, ये तो पक्का है। तो इसको हटा देते हैं। लेकिन चूँकि ये एनालिटिकल वीडियो है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दिस इज एन एनालिसिस वीडियो through which we attempt to learn more about elate waves. So there is no harm in visualizing this as an impulse also. So if this is an impulse, then A, B, C flat complete. और फिर आपको यहाँ पे गौर करना, you have to see this C wave is a failure. It has not moved beyond the end of A wave. So this is a C wave failure here. और ऐसे केस में क्या होगा, एक ही झटके में ये पूरा फ्लैट रिट्रेस हो जाएगा। दैट मीन्स वी विल क्रॉस अबव 9178 immediately in one single move. Got it? अगर ये फ्लैट है ए बी सी, अगर ये इम्पल्सिव मूव है यहाँ पे, जो कि नहीं दिखता है, लेकिन अगर ये इम्पल्सिव है और हम कुछ गलती कर रहे हैं इसको मार्किंग करने में, और ये इम्पल्स ही निकलती है, तो पहली निशानी होगी इसकी, द फर्स्ट कन्फर्मेशन दैट मार्केट विल गिव इज this flat will be traced immediately because we have a C wave failure here, because the C wave has not moved beyond the end point of wave A. So immediately we should be seeing levels of more than 9178 on our screen tomorrow morning. But if this is not a impulse, then simple, we will remain with the C wave here, but then this C wave is a corrective move. Then what is it? A, B, C, X, A, B, C. And we may have completed the C wave here, and then we'll pull back for another thing.
which may be a X wave, which may be a D wave, or whatever it is. अब अगर ये करेक्टिव मूव है, अगर ये करेक्टिव मूव है पूरी सी, तो आपको इसका रिट्रेसमेंट निकाल लेना है, और दैट रिट्रेसमेंट इज अराउंड 61%. ये क्या हो गया? The 61% retracement, that is 9100 to 9126, 78.6%. These are the two critical levels now. Market, if it comes into this zone, will face resistance and will try to trace back. यहाँ से मार्केट अगर पहुँचता है तो फिर से वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा. अगर ये हमारा करेक्टिव मूव है सी, तो ये बी का हाई अब नहीं निकलेगा. 9161 should not be crossed before we complete some other pattern आफ्टर सी वेव. तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप इस चीज़ को समझ लें कि अगर ये सी वेव हमारी इम्पल्सिव है, तो हम यहाँ अगर ख़त्म कर चुके हैं इसको, तो सीधे सीधे हम इस हाई को निकाल देंगे, दैट इज़ 9178 के ऊपर. वी शुड बी अबव दिस लेवल इमीडिएटली इन द मॉर्निंग, बिकॉज दिस इज़ अ सी वेव फेलियर. एंड इफ दिस इज़ अ सी वेव which is corrective in nature, then we may retrace to levels of 9100 to say 9126 levels. 9100 से 9126 के बीच में हम कहीं पहुंच सकते हैं, रिट्रेसमेंट करके बिल्कुल पहुंच सकते हैं, या यहाँ तक इस जोन पे भी आ सकते हैं. बेसिकली एनी वे बिटवीन दिस जोन वी विल बी फेसिंग रेजिस्टेंस. दिस इज द जोन 9074 to 9115. This is the zone where Nifty can have a pullback and face resistance to go for a further corrective move. आपको एक बात अब इसमें ध्यान रखनी है. इम्पल्सिव वाली पॉसिबिलिटी तो आपके साथ डिस्कस हो गई जब हम 9178 के ऊपर जा रहे हैं. अगर ये पूरा करेक्टिव मूव है तो फिर दो ही गुंजाइश हैं, या तो हम साइडवेज रहते हैं, वी रिमेन साइडवेज कन्फाइंड बिटवीन दिस हाई 9162, this low 8996, and make further moves before breaking out, or we straight away go down below this level of 8968. If we move below 8968, then please remember we can very easily see levels of 8830 odd levels here. We can easily fall to 8800 levels. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, इसको याद रखिएगा. अगर हम सीधे सीधे इसके नीचे चले जाते हैं तो 8800 के लेवल बहुत आराम से दिखेंगे हमें. तो कल के लिए आपको अगर इसमें कुछ करना है तो ये 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो चार्ट में दिखती हैं, जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. इसके अलावा अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं उसको नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ. एक बार अगर आप समराइज़ करें तो सीधी सी बात है, इफ़ दिस इज़ अ फ्लैट ABC, in that case this is a impulsive move, we will straight away move over 9178, no question about it. If this is a corrective move here, then we can pull back to this zone where we can have some resistance, and then either we can move sideways or we can break below this immediately. And if we break below this, then we will be landing to 8800 levels. और अगर हम साइडवेज जाते हैं तो फिर साइडवेज चलने दीजिए मार्केट को. जब वो साइडवेज मूव ख़त्म होगा तभी उसके बारे में आगे पता चलेगी या हम लोग कर पाएंगे. तो इतना ही है. कल के लिए भी मार्केट का ऊपर जाने का एक ही सीन है और नीचे जाने के लिए दो सीन है, साइडवेज के बाद या सीधे सीधे ए वेव के नीचे, यहाँ कहीं रिट्रेस होने के बाद. दिस इज़ द रिट्रेसमेंट जोन वेयर यू कैन बी अलर्ट एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न. हियर इफ वी कम, we should do something. The Nifty will react. So for short positions again, stop losses are fixed. They are at 9161, not beyond that. And for long positions, stop loss should be at 8968, not a point below it. So till we meet again, thank you. Namaskar. Jai Hind.